सबके लिए झूठा संसार को झूठा समझ करके बता रहे हैं। झूठी कुल की संपदा, झूठा तन धन धाम, दरिया साचा देखिया, दरिया साचा देखिया, साहिब जी का नाम, साहिब जी का नाम। बोलो राम। महाराज जी कह रहे हैं कुल की संपदा झूठी है, शरीर भी झूठा, धन धाम घर, ये जमीन जायदाद, ये मकान, ये सब झूठे हैं। दरिया साचा देखिया, साहिब जी का नाम, भगवान का नाम सच्चा है। बाकी दरिया साचा देखिया, दरिया साचा देखिया, साहिब जी का नाम, साहिब जी का नाम। बोलो राम। महाराज जी कह रहे हैं कुल की संपदा झूठी है, शरीर भी झूठा, धन धाम घर, ये जमीन जायदाद, ये मकान, ये सब झूठे हैं। दरिया साचा देखिया, साहिब जी का नाम, भगवान का नाम सच्चा है। बाकी सबको झूठ बताया। और झूठ को ही जो आदमी सत्य मानता है तो उसको तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि संसार झूठे को झूठा मान करके झूठे के साथ में झूठा ही व्यवहार करते रहो, लेकिन लगन उनके साथ मत रखो। आत्मता परमात्मा के साथ में रखो, क्योंकि परमात्मा सच्चे हितेशी। मीरा न कान मेरे जन्म मरण का साथी, मैं थाने नहीं बिसरू दिन राती। जन्म मरण का साथी तो परमात्मा ही, और कोई नहीं। इस वास्ते संपदा और परिवार ये सब झूठा बताया, वास्तव में झूठा है। कोई लोग सच्चा मानते होंगे, मानने वाले भले मान ले, खुद के मानने से क्या होगा? खुद के विचारों से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। एक बार कोई एक संत जो है एक सेठ से कहा करते, तो शेर बहुत पैसे वाला था कि सेठा राम राम करो, कि महाराज जो काम तो थाने हूं पियो माऊ को नहीं व्यक्त बात ही मत करो था। साधुर घोड़ा और मकोड़ा जिसके पीछे पड़ जाते छोड़ते नहीं, महात्मा पीछे पड़ गए उनके कि सेठा राम राम, कि महाराज देखो बंदूक मत दो, जब जब मिलते हो आप राम राम करते हो, मेरे को फुर्सत नहीं राम राम की। बाबा जियों का काम है ये, भगवा कपड़ा पहनते साधु है, रोते फिरते इधर उधर, उनका काम है राम राम। अरे सेठ राम राम कर ले, बूढ़ा हो गया है, तेरे बेटे हो गए, पोते हो गए, तो क्या हुआ, हम नहीं करते, जाइए आप। महात्मा ने कहा सेठ मान ले मेरी बात, ये तो तकलीफ उठानी पड़ेगी तेरे को, कि नहीं मानता। एक दिन जो है महात्मा ने क्या किया है, इस कुल संपदा परिवार को झूठ साबित करने के लिए महात्मा ने उसी सेठ का रूप धारण कर लिया। सेठ का रूप धारण करके क्या करते हैं वो, सेठ गया था लोटा लेकर के जंगल में निपटने के लिए, और महात्मा लोटा लेकर के वैसे का वैसा स्वरूप धारण करके घर में आकर के अपने बेटों से, अपनी स्त्री से कह दिया कि मेरा जैसा जरा एक बेरुपया बना गया और बड़ा ही बदमाश है, वैसा का वैसा मेरे जैसा रूप बनाया, और आते ही उसको धक्का देकर के बाहर निकालना कह दिया। अब वो जो है निपटा निपटी कर करा करके हाथ खुला धो करके आया घर में आकर के आवाज दी, लड़के तैयार थे कि कहाँ आ रहा है। आपने सोचा रहा आज ये लड़के ऐसे कैसे बोल रहे हैं, फिर ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो, 2 रुपया कहीं का। अरे 2 रुपये कैसे, मैं तेरा बाप हूं, तुम्हारे पुत्र के लपड़ लगाएंगे 2-4 तेरे, मेरा बाप बनता है, मेरा बाप तो अंदर बैठा है, तुम बाप बन रहा हमारा, शर्म नहीं आती तेरे को। ऐसे करके उनको धक्का देके निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। उसने विचार किया आज बात क्या होगी, मैं इनका बाप हूं, ऐसे कैसे हो गया, ये व्यवहार क्यों हो रहा है। तो फिर उसको पता लगा कि कोई आदमी जो है मेरे जैसा ही रूप धारण किया है, मेरे जैसा का जैसा है, तो उसने कोर्ट केस किया। तो दोनों को वहां बुलाए गए, दोनों आए तो जज ने कह दिया कि भाई इस बात का निर्णय तो ऐसा तो होगा नहीं, तुम्हारी आकृति तो एक जैसी लग रही है।
अब जो कोई गोपनीय बातें बताएंगे उनका ही जो है वो उनका घर होगा, परिवार होगा। तो उनका वकील था सेठ का, जो वास्तव में सेठ था बेचारा, वो बाहर जो घूम रहा था रोता हुआ, उसका वकील पूछने लगा किससे? अपने वो जो बनावटी महात्मा थे ना, वो सेठ बने हुए, उनसे पूछने लगे जो बता दर कि उसने बताया था अमुक बई में ये लिखा हुआ। उस सेठ को तो पता था ना, पर पूरा पता तो याद था नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातें थी। बताया कि अमुक बई में क्या लिखा है, तो उसने कहा ये लिखा। तो महात्मा तो अंतर्यामी थे, पूछ सके और बता देंगे, सही बात बता दी सारी। उसके बाद में उसको पूछा गया, महात्मा कहने लगे कि आज तिजोरी में क्या रखा है मालूम तेरे को? कि मैं मालूम नहीं है। तो 10 दिन के पहले अमुक चीज बता सकता तू कि नहीं बता सकता? तो महात्मा ने कहा वो चीज उसका नाम, ये नाम है। तो घर वालों उनके बेटे थे, हाँ बिल्कुल यही चीज है सर, ये हमारे पिता है और ये बदमाश बेरूप आ गए। जज साहब ने कहा कि इनको पकड़ करके जेल में बंद कर दो साला, इनको यही दंड दिया जाएगा, मौत मृत्यु का दंड तो नहीं देंगे, अभी जेल करते हैं और उसके बाद में इनको जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा। झूठा सेठ बन गया ये। अब वो मुश्किल हो गया। अब वो बाहर निकलते हैं, वो महात्मा और वो संत जो सेठ बना बाहर, वो भी बाहर निकल करके अब वो पैर पड़ गया महात्मा। अरे बाप जी आप हो कौन? कौन? क्या मैं सेठ हूं, भाग यहां से, मेरे पैर पड़ता था, मैं कोई दूसरा थोड़ा ही हूं। अब दूसरा दिन वार महात्मा लोग जो है, वही महात्मा उनके पीछे पड़ा हुआ था और वो सेठ जंगल में बेचारा रोता है, चिल्लाता है। महात्मा बोले रे सेठ राम राम। अरे बाप जी राम राम। अरे राम राम। अरे क्या बात है भाई, तो पहले तो करता नहीं। अरे हाथ जोड़ू बाप जी, पग पकड़ू थाका, मारा टाबरा हूं, बिचाओ मत कराओ। हम देख लो कि आइंदा से कभी नाम लेगा तेरा, पता है कितना दिन तुम जेल में रहा? हाँ जेल में रहा, फिर जेल से तेरे छुट्टी, जमान से छुट्टी मिली तेरे को, और अब और करेगा? राम राम नहीं करेगा तो अब गड़बड़ी करेगा? नहीं बाप जी। तो बोले 4 घंटा रोज राम राम करना पड़ेगा। तब मैं तो अदृश्य होता हूं संत के रूप में, और तू सेठ बनकर के चला जा तेरे घर। उसके बाद में जब उसने बात स्वीकार की राम राम करने की, अब वो घरे गया, घर जाकर के घरवाले से बोला ये देवी तू क्या मराई दियो मने, देख मारे टाकियां पड़ गया, ठोक ठोक टाकियां घाल दी ए छोरा। और महात्मा भी वैसे बनकर के आ गए। महात्मा ने कहा कि मैं महात्मा हूं, इस सेठ को चेतावनी दी, क्योंकि राम राम करता नहीं, ममता बहुत ज्यादा थी परिवार में, धन में, ममता हटाने के लिए मैंने कोशिश की, और वास्तव में आपका बाप यही है, मैं नहीं। तब पता लगा उसकी स्त्री को और बच्चों को, और फिर वो शेर जो है ना ठीक रास्ते पर आ गया। ठीक रास्ते पर कब आता है? जब धक्का लगते हैं ना संसार का, परिवार का धक्का लगते हैं बार बार। आप लोग चिल्लाते हो ना मेरी बींदियां मानती नहीं है, डोकियां बेचारी बहुत चिल्लाती, बींदियां माने को नहीं माने, छोरा कौन माने, नहीं माने, इसका मतलब क्या? ये धक्का लगा रहे बार बार, और फिर भी हम चेत नहीं करते हैं। तो संसार ऐसा है, झूठी कुल की संपदा और झूठा तन धन धाम, ये सारे झूठे हैं। दरिया साचा देखिया, साहिब जी का नाम, भगवान का नाम है, वास्तव में भाई ये सच्चा है। इस वास्ते कोई चीज सच्ची है उन्हीं का ग्रहण करो, और झूठी है उनका उपयोग करो ज्यादा से ज्यादा। जितना ही हम उपयोग करेंगे तो वो झूठी चीज भी हमारे लिए रास्ता खोल देगी, हमारा अंतकरण पवित्र होगा। दूसरों को सुख पहुंचाना, गरीबों की सेवा करनी, अच्छा काम करना। अच्छा काम नहीं करते तो बुरा काम तो करते ही क्यों? हमारा हक ही क्या है? जब हम भला काम नहीं कर सकते, बुरा करने का कोई अधिकार नहीं, तो अच्छा जीवन बनाना चाहिए। तो आचार्य श्री कहते हैं सच्चा भगवान का नाम है, भगवान का नाम लीजिए। अब आज टाइम हो गया। वस्तु स्थिति से अवगत होकर के जो चेतन स्वरूप परमानंद स्वरूप जो परमात्मा है उनको स्वीकार कर ले, उनकी पुण्य स्मृति कर ले, और जो असत्य दुखदायी ये संसार है इसके स्वभाव को और स्वरूप को जान करके इनको सदा सदा के लिए छोड़ दे, इनका त्याग कर दे, मन से इनको निकाल दे। इसी का नाम है चेतावनी। ये चेतावनी है। आचार्य श्रीधरिया महाराज ने सबको झूठा बताया है कि संसार झूठा, दिखने वाले ये सब झूठा, ये सब जो है इतने जो व्यक्ति व्यवहारिक सत्ता में है, और व्यवहारिक सत्ता में जो कुछ भी वस्तु पदार्थ प्राणी
अर्थ, परिस्थिति, पद, प्रतिष्ठा आती है, वो व्यवहारिक सत्ता भी असत्य है। हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने 3 प्रकार की सत्ता को स्वीकार किया है। प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। सत्ता किसे कहते हैं? सत्ता कहते हैं अस्तित्व, सत्ता कहते हैं जीवन धारा को। जब तक व्यवहार चलता है, हमारा जीवन चलता है, हमारी धारा चल रही है, तब तक सत्ता है। सत्ता एक दिखने वाली चीज जिसके साथ में सदा व्यवहार होता है और वो चीज ही अन्यों के द्वारा भी व्यवहृत होती है, उसे सत्ता कहते हैं। सत्ता एक शक्ति का नाम, सत्ता एक वर्तमान प्रक्रिया का नाम है। तो पहले सत्ता को जानने के बाद में अब प्रातिभाषिक सत्ता किसे कहते हैं? प्रातिभाषिक सत्ता उसे कहते हैं जैसे कोई वस्तु के आश्रय कोई वस्तु सत्तावान होकर के दिखती है और वो वस्तु वैसी है नहीं, उसे कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। किसी के आश्रय से दिखना, किसी के आश्रय से उनकी बड़ाई होना, उसे प्रातिभाषिक कहते हैं। जैसे यक्तो यथा सुक्तो रस्तम इति वेदांत प्रक्रिया में आता है, जैसे सूर्य की किरणें सीपी के ऊपर पड़ती और उसका प्रतिबिंब किरणें उसके सफेद धारा पर टकरा करके एक चांदी जैसा दिखने लग जाती है, तो देखने वाला व्यक्ति देख करके दौड़ता है कि ये दिख रहा है कोई चांदी का टुकड़ा पड़ा है। दौड़ करके सामने आता है पास में नजदीक, तो देखता है तो चांदी का टुकड़ा तो नहीं, ये तो सीपी। इसे प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। ये चांदी की सत्ता किसी के आश्रय हुई है, किसी के आश्रय सीपी के आश्रित रही है चांदी की सत्ता। तो सीपी नहीं है तो चांदी भी नहीं है, तो प्रातिभाषिक सत्ता ज्यादा नहीं रहती। सपना भी प्रातिभाषिक सत्ता है। और कोई भी चीज जो है अन्य के आश्रित है और अन्य के आश्रित होकर के वो मूर्त होती है, दिखाई देती है, अपनी जीवनीय प्रक्रिया को प्रकट करती है, उसे प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। जैसे मृग तृष्णा, वो भी प्रातिभाषिक सत्ता हुई। भाषना, किसी अन्य वस्तु के द्वारा, अन्य क्रिया के द्वारा, शक्ति के द्वारा दिखना, सामने आना, प्रकट होना, उसे प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। ज्ञानपूर्वक सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। ये वेदांत प्रक्रिया की बात है। बात बिल्कुल मैं सरल तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रातिभाषिक सत्ता तो हमारी समझ में आ गई, सत्ता का अस्तित्व है ही नहीं। जैसे किसी ने ठूंठ देख लिया कि अरे भूत है, अरे वो डर गया, ये प्रातिभाषिक सत्ता हुई। ठूंठ के अंदर प्रेत का आरोपित होना, उसे प्रातिभाषिक सत्ता कहा। अब आते हैं व्यवहारिक सत्ता की ओर। व्यवहारिक सत्ता किसे कहते हैं? व्यवहार में होने वाली प्रक्रिया का नाम है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहार में होने वाले बोलना, चलना, आना, जाना, मिलना, वियोग होना, संयोग होना, लेना, खाना, पीना, जो ये व्यवहार है हमारा, धंधा, खेती, व्यापार, ये सब व्यवहारिक सत्ता हुई। और ये व्यवहारिक सत्ता कब तक है? जब तक हमारा शरीर है, प्राण है, तब तक ये सत्ता अपना काम कर रही है। शरीर के छूट जाने के बाद में व्यवहारिक सत्ता भी नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है पारमार्थिक सत्ता का। पारमार्थिक सत्ता जो सत्य और नित्य शाश्वत चिरंजीवी रहती है, कभी उनका परिवर्तन नहीं होता है, वो है परमात्मा। परमात्मा की सत्ता प्राप्त हो जाने के बाद में जीवन में कभी भी जो कमी की महसूसता यानी जो अभाव का अनुभव नहीं होता है। सदा ही चिरंतन निरंतर लगातार नित्य नया नूतन शाश्वत चेतन धारा में वो लगा रहता है। धारा में जो अपने आप को वो मिटा देता है, स्वयं ही चेतन स्वरूप होकर के परमात्मा रूप बन जाता है, वो है पारमार्थिक सत्ता। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज ने दोनों ही सत्ताओं को झूठ मान करके, असत्य मान करके त्याग करने के लिए कहा है कि ये व्यवहारिक सत्ता भी ठीक नहीं है और ये प्रातिभाषिक सत्ता भी ठीक नहीं है। और ये कौन सी सत्ता ठीक है? ये सत्ता जो पारमार्थिक है वो वास्तव में सही सत्ता है और उसे ही मानना चाहिए, उसे ही स्वीकार करना चाहिए। तो